हाय गाइस, दिस इज पीयूष फ्रॉम एडू एक्सिस। तो आज हम ना एक डिफरेंट बात करना चाहता हूं मैं आपके साथ। काफ़ी लोगों की क्वेरीज आती हैं या काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो हम लोग ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन्स लेते हैं, क्या वो किसी कंसल्टेंट्स के थ्रू लेना बेटर रहता है या डायरेक्टली एडमिशन्स लेना बेटर रहता है, या कंसल्टेंट्स के थ्रू एडमिशन लेने में कोई रिस्क इन्वॉल्व है। तो इन सब बातों के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो कंसल्टेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन में। तो कंसल्टेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ ने ही ऑथराइज किया होता है ज़्यादातर केसेस में कि आप हमारी काउंसलिंग करें और एडमिशन के लिए हमें सपोर्ट करें, बिकॉज दे वांट मोर हैंड्स। क्योंकि उनकी भी एक अपनी मार्केटिंग टीम्स होती है, लीड जनरेशन टीम होती है, काउंसलिंग टीम होती है, बट इसके अलावा अपने एक्सपेंशन के लिए यूनिवर्सिटीज ने ही कंसल्टेंट्स का नेटवर्क बनाया होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंसल्टेंट सिर्फ अपने लेवल पे ही कर रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोई भी पैसा या 1 रुपया भी कंसल्टेंट के अकाउंट में ना दें। जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रिकॉशन तो आप ये बरतें जब भी आप एडमिशन लें कि आप नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे वहीं पे जाके नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करें, और एडमिशन या पेमेंट्स वगैरह एवरीथिंग विल बी डन टू द यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपका पूरा प्रोसेस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हुआ है, पेमेंट भी यूनिवर्सिटी को गया है, तो मेरे हिसाब से कोई उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। राइट। दूसरा, लोगों को लगता है कि अगर हमने कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लिया तो क्या हमारी सर्विसेज भी कंसल्टेंट के थ्रू रूट होके जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एडमिशन, बिकॉज आपने एडमिशन यूनिवर्सिटी में लिया है, कंसल्टेंट्स ने सिर्फ आपको हेल्प किया है चूज करने में कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। जब एक बार आपका एडमिशन हो जाता है, उस एडमिशन होने के बाद आपको वो सारी चीजें सेम मिलती है जो कि एक नॉर्मली विदाउट कंसल्टेंट जिस बंदे ने एडमिशन लिया होगा जो उसको मिलती है। तो ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आपने वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो आप कंसल्टेंट के थ्रू आए हो तो आपको कंसल्टेंट के थ्रू रूट करना पड़ेगा। नो, आपको नॉर्मली कंसल्टेंट के बिना डायरेक्टली यू कैन स्पीक टू द काउंसलर, और जैसे सब लोगों के लिए होता है वो आपके लिए होता है। ठीक है। और हाँ, फी फी क्या कुछ एक्स्ट्रा हो जाती है? नो, फीस जो कंसल्टेंट आपको बता रहा है वो और जो यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सेम होनी चाहिए, और ऑब्वियसली पे तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ही कर रहे हो। और फिर आप बोलोगे कंसल्टेंट्स की क्या कमाई है फिर इसमें, तो कंसल्टेंट्स आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज कंसल्टेंट्स को यूनिवर्सिटी से पे आउट मिलता है आपके काउंसलिंग चार्जेस के एवज में। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप एडमिशन डायरेक्टली किसी यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं या कंसल्टेंट के थ्रू ले रहे हैं तो कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम होने वाली है। राइट। और इनफैक्ट कुछ फायदे ही हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। फायदे ये हैं कि एक तो जो कंसल्टेंट आपको यूनिवर्सिटी के लिए गाइड करेगा, उसके पास क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और सिंपली फ्रैंकली बात है, देखो बिना पैसे के लिए तो कोई काम नहीं करता है, उसको भी कमाई करनी है। बट ये है कि उसके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है, तो वो आपको, मुझे लगता है कि वो आपको एक बेटर यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर सकता है, बिकॉज उसके पास सारे ऑप्शन है। उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आपको इस एक्स वाई जेड किस यूनिवर्सिटी में लेना है। वो आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल के बजट के हिसाब से दे द कंसल्टेंट कैन रिकमेंड टू द यूनिवर्सिटी। बट ये समस्या यूनिवर्सिटी में होती है, अगर आपने यूनिवर्सिटी में कॉल किया तो उनको ये मतलब नहीं है आपका बजट क्या है, क्या इश्यू है, तो वो तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे। उनके लिए तो एक बाकी यूनिवर्सिटीज से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कंसल्टेंट फिर भी आपको एक बेटर यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर सकता है, बिकॉज वो अनबायस्ड होना चाहिए, बिकॉज ही इज अर्निंग मनी फ्रॉम एवरीवेयर, तो उसको तो यहाँ से पैसा मिल रहा है, उसको वहां से पैसा मिल रहा है, तो वो मुझे लगता है कि वो आपको एक राइट गाइडेंस देगा। और दूसरा, कुछ कंसल्टेंट्स ऐसी हैं जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसा तो वो कंपनीज अपने लेवल पे भी प्लेसमेंट्स कराती हैं। जैसे कुछ बी कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, तो कंसल्टेंट्स भी अपने लेवल पे प्लेसमेंट दिला देते हैं आपको, अगर वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं कंसल्टेंसी। राइट। तो वो आपको प्लेसमेंट्स में भी हेल्प आउट कर देते हैं। और सम टाइम कुछ कभी कभी क्या होता देखा है कि प्लेस कंसल्टेंट्स के अपने खुद के भी कुछ प्रमोशनल ऑफर्स होते हैं या स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं, तो यूनिवर्सिटी के अलावा भी देर आर चांसेस, मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, देर आर चांसेस कि आपकी जो यूनिवर्सिटी में जो आप फी पे करने जा रहे थे, हो सकता है कंसल्टेंट्स ने अपने शेयर में से आपको कुछ स्कॉलरशिप दे दे आपको, तो आपके
पैसे या फीस कम होने के चांसेस हैं, ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है। तो आप बेखौफ होके विदाउट एनी टेंशन किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। बट हाँ, ध्यान रखें कि कोई भी पैसा उसको ना दें, ठीक है? क्योंकि उसको ऑब्वियसली आपके एडमिशन की वजह से उसको डेफिनेटली वो यूनिवर्सिटी से उसको पैसा मिलने ही वाला है। तो प्लस है, माइनस नहीं है, ठीक है? अगर आप ये प्रिकॉशन बरतते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपके साथ आने वाली है। तो आप कंसल्टेंट्स के थ्रू एडमिशन लें और यूनिवर्सिटी उसके एडमिशन के बाद आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में भी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यूनिवर्सिटी में बात करने से आपको मना कर दिया जाएगा या आपको कोई समस्या आएगी। यू कैन स्पीक टू यूनिवर्सिटी आल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये मेरी एडवाइस है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।